डीसी के हाथ में वो है 10-12 किलोमीटर तक का 5 का तो कति फरी हो है। अड़ी भाई न करे कोई से 5 किलोमीटर 5 का तो कति फरी हो है यार। कति परमिशन की जरूरत नहीं होती आड़े कोई के हम क्या करे हैं भाई, अपने हक की बात है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीमेशन। अब प्रशासन को कोई जरूरत ना कितना जाएगा फर्रे ठाण की परमिशन दो, ये करो। हमारी जगह अपनी जगह पे खड़े हैं और बता दी अकाड़े खड़े हैं और यह समस्या है, फिर भी नहीं मानते हैं। अपने तो दिल्ली कोई दूर नहीं है, तो ये गडकरी साहब घनी दूर नहीं है। मैं आपको बताऊं के तो फिर मुख्यमंत्री का भी टोल लगेगा, नहीं तो हमारा भी नहीं लगेगा है। एमएलए का भी टोल लगेगा, नहीं तो हमारा भी नहीं लगेगा, सीधी ही बात है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे जगह विले सिंधु के साथ। मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, टोल बंद है और ये चांदी टोल है। ये तस्वीरें देख लीजिए और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पे 15 किलोमीटर के एरिया में लोग कहते हैं कि टोल फ्री होना चाहिए और टोल दे के गुजरना पड़ता है। अच्छी खासी गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को लेके आज पूरा यहाँ जो ये टोल बंद है, जो इंद्रगढ़ के आसपास आता है जींद, और इसके रोड के ऊपर नवीन जैन बाकायदा देख रहे हैं तस्वीरों में। नवीन जैन का भाषण सुनवाते हैं, वो इस समय क्या कह रहे हैं और यहाँ जो लोग बातचीत करेंगे। बने रहिए मेरे साथ हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं बताऊँ डीसी के हाथ में वो है 10-12 किलोमीटर तक का 5 का तो कति फरी हो है। अड़ी भाई न करे कोई से 5 किलोमीटर 5 का तो कति फरी हो है यार। कति पास भी को ना होता। एक तो एक गांव का नाम बदनाम करने लग रहा है, इसका यो चांदी बदलवाओ पहले आता है। यो गांव का नाम है मतलब नु का ये चांदी वाला को आई कर रहे हैं भाई, इसका मतलब अरन्यू नहीं मेरा चांदी वाला खुद कटन लग रहा है। तो एक तो मैं आपको बताऊं 5 किलो मेरे को जितनी जानकारी है, और ये जो टोल पर लग गई है ना अड़े, इन 8-8 हजार रुपये देंगे। मैं बताऊं मन ने मेरा है ना, मेरे दोस्ता है इनकी भी शिकायत ले गए थे ये। अगर भाई साहब हम तो क्या करें, क्योंकि बेरोजगारी है, क्या करा आदमी नहीं सोचा भाई अपने चलो ठीक से अपने 8 हजार भी जितने हैं बतेरे हैं मानो हो। इनने भी पूरे पैसे नहीं देते जो है। अरे आड़ा लठवा जानता ही है, हमारी गल ना ये लठवा जानता ही है। 5 किलोमीटर तक फरी है, पहली बात। दूसरी बात बताऊं मैं, मारा टोल आवे रोड के उसमें फरी है। हमारा काम मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर दूर होगा। 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का होता है, उसका बनता पास, जो ऑलरेडी सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों को कहूं, ये जो आपको थे ना परमिशन की जरूरत नहीं होती आड़े कोई के हम क्या करे हैं भाई, अपने हक की बात है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीमेशन। अब प्रशासन को कोई जरूरत ना कितना जाएगा फर्रे ठाण की परमिशन दो, ये करो। हमारी जगह अपनी जगह पे खड़े हैं और बता दी अकाड़े खड़े हैं और यह समस्या है और इसका हमने समाधान चाहिए। मैं आपको थोड़ी ही बता दूं, ये मानना है तो ठीक है, नहीं तो डीसी साहब हैं, डीसी साहब के हाथ में है 10 किलोमीटर तक का मैं बताऊं आपने फरी का, और फिर भी नहीं मानते हैं। अपने तो दिल्ली कोई दूर नहीं है, तो ये गडकरी साहब घनी दूर नहीं है। मैं आपको बताऊं इसलिए उड़ा चालना पड़ेगा था भाई। देख मैं थारी गल उड़ा चालना तैयार। डीसी का जब कहोगे भाई, डीसी का एक दिन पहले बता दियो है, जुकर कहोगे कोई इस मनु आड़ा हांगा लाने की जरूरत को ना भाई, इतने बड़े हांगे की बात है यार। और जितने भी नेता हैं, अपना एमएलए है, 3 एमएलए आओ है भाई। मैं कोई राजनीतिक बात मैं नहीं कहूँ अड़े, मैं कहूंगा फिर तुम क्या मैं मन उल्टा कहोगे। मैं इसलिए कहूँ इन दौरे जरूर इनको बताना जरूरी है। बताना तो मैं बताना रहा हूँ। हुड्डा साहब सुनो, भूपेंद्र हुड्डा साहब, ये आपके हल्के के लोग तो क्यों हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और सांसद कौन है? दीपेंद्र हुड्डा। तो दोनों हुड्डा साहब दोनों बाबू बेटे इस बात को सुनो कि लोग दुखी हैं। और दांगी साहब ने, उसका भी छोरा है, वो दांगी का छोरा है बलराम दांगी, तो वो भी बाबू बेटा। तो कैसे कहें हम, यह बात घनी दूर नहीं है, रोज तक रवाए हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि वोट तो इन्हें दे रखे होंगे हैं, देते रहे हो, बोलो कम हो ही कम बताओ, देते उन्हें दे रहे हो जब बता बन रहे हैं। तो इसलिए ये तो गरोर के पाकिस्तान में हाड़े हैं, गरोर तो भाई गरोर रहे हाड़े
जो अरे जो बन रहा है उससे तो कहेंगे। भाई मेरी बात सुनो, ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको बात। अब जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के पास जाना चाहिए। अब जी यह समस्या है, अरे इस समस्या हमारे साथ खड़े हो। गलत बात तो नहीं है भैया? है? और अगर उन तभी बात नहीं बनती है तो फिर देखियो मुख्यमंत्री का दौरा किस दिन है। इतने आदमी अड़ खड़े हुए पास है, मुख्यमंत्री साहब ने कह देंगे हम तो भाई के, तो फिर मुख्यमंत्री का भी टोल लगेगा, नहीं तो हमारा भी नहीं लगेगा। हैं? के इन MLA का भी टोल लगेगा, नहीं तो हमारा भी नहीं लगेगा। सीधी ही बात है। तो लड़ाई के थोड़े तरीके बदलने पड़ेंगे। आप सवाल उठाओ उनके ऊपर जो सरकार में बैठे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं। आप लोगों ने वोट दे रखा है, किसने किसने दे रखा है वो मायने नहीं रखती। आपने वोट दे रखा है, आप लोकतंत्र के आदमी हो, बेशक लठतंत्र है तो आपने वहां लड़ाई उसी तरह लड़नी पड़ेगी। अंगाईकरण की कोई जरूरत नहीं है किससे गैल भी, क्योंकि ये बाट देखा रहे हैं। कोई थोड़ी ही भी अंगाई करो और फिर उसे एक आदमी अंगाई करेगा, काटत ये न्यू कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण इस बात का ध्यान रखना वो है। मेरा तो देखो जितना अनुभव है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता सकूं बात। मैं आप लोगों के साथ हूं और मैं आप लोगों के इसलिए साथ हूं कि आपकी बात जायज है, इसमें कोई नाजायज कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। और इतने सरपंच साहब हैं और जो भी लोग हैं, जो आपकी पंचायत फैसला करेगी, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं जी। मैं कितने नहीं चाहता हूं। आप बता दियो रोहतक जिस दिन चलना हो कट्ठे चाल पड़े, रोहतक सारे कट्ठे पाओगे? बताओ भाई। हैं? दिल्ली चलना हो तो दिल्ली चलो, जीत जी करे उड़े चलियो। लेकिन इस बात में एनर्जी लाइयो कम और काम करियो ज्यादा। कदे आड़ा तरक्की नहीं सोचोगा न्यू समाधान नहीं होगा। मैं बताऊं जो भी आपका जिस तरह का भी प्रोग्राम बना है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आप मैंने बता दियो